एलनाबाद चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इनेलो पार्टी से एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में हैं। एलनाबाद उपचुनाव की जंग इस बार बेहद रोमांचक है। वजह है सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दबदबा इनेलो का ही है, क्योंकि इसे इनेलो का गढ़ भी बताया जाता है। ऐसा क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। अब तक एलनाबाद सीट पर 2 बार उपचुनाव हो चुका है। दोनों बार उपचुनाव में इनेलो ने ही बाजी मारी है। 1967 से लेकर 2019 तक 15 बार यहां चुनाव हो चुके हैं। इनेलो से भागीराम सबसे ज्यादा 5 बार यहां से विधायक बने। एलनाबाद विधानसभा सीट 1977 में आरक्षित हो गई थी। 2005 तक एलनाबाद विधानसभा आरक्षित रही। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायकी छोड़ी थी। अब फिर से एलनाबाद के लिए उपचुनाव हो रहा है, यानी एक बार फिर से अभय चौटाला मैदान में हैं और अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ये जो चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस बात को लेकर के दिया था कि 3 कृषि के काले जो कानून बने, और उससे जब देश में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और उनकी तरफ से एक मांग की गई कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर हमारा समर्थन करना चाहता है तो पहले रिजाइन करके। हमारी पार्टी ने तो पहले दिन से समर्थन किया हुआ था। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने इशारों में कह दिया कि उनके अंदर तो हिम्मत थी तो उन्होंने विधायकी छोड़ दी, कांग्रेस तो दिखावा करती रही। उन तीनों से ये पूछना आप कि आप किस दिन बॉर्डर पे गए थे, आपने किस दिन जाके बॉर्डर पे किसानों का समर्थन किया। आप उनसे पूछना आप किस टोल पे जाकर के समर्थन करके आए। आपने तो जब पीपली के अंदर किसानों पे लठ बरसाए जा रहे थे तो कहा था कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम यहाँ धरना दे करके बैठ जाए। बूढ़ा से पूछना आप धरने के गए क्यों नहीं, धरना दिया क्यों नहीं। आप अगर किसान के हितैषी थे तो फिर धरना देना चाहिए था। जब मैंने इस्तीफा दिया, अगर ये कांग्रेसी मेरे साथ इस्तीफा दे देते तो आज बाई इलेक्शन नहीं होना था, आज मध्यवर्ती चुनाव होते हर हालत में। क्योंकि 32 एमएलए अगर एक साथ इस्तीफा देते हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर, फिर हम 32 नहीं होते। फिर बहुत सारे और ऐसे एमएलए थे जो उस वक्त इतने डरे हुए थे जो हर हालत में इस्तीफा देते और ये सरकार गिर जाती। वहीं गठबंधन पार्टियों पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने जमकर शब्दवार छोड़े। आज बीजेपी जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज ऐसी हालत है कि जब गांव में जाएंगे वोट मांगने तब लोग एहसास कराएंगे उनसे इस बात का, खास करके कि आपका जो फैसला है, जो 3 कृषि के काले कानून आपने बनाए हैं, ये हमारे लिए मौत है, हमारी डेथ के गारंट है। हम आपको किसी कीमत पे अपना वोट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस को भी लोग साथ के साथ सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की हालत तुम्हारे सामने है। आज जो है इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। एक आदमी 10 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करता है, कांग्रेस वाले उठा करके उसको टिकट दे देते हैं। एक आदमी पहले दिन बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी वाले उसको टिकट दे देते हैं। तो दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया? इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कमजोरी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पलड़ा इनेलो का ही भारी माना जा रहा है। देखना ये है कि जनता किसे कुर्सी सौंपती है।